नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आज और एक हकायत का हम लोग आज लेकर आए हैं कहानी, और उसका पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जालिम का एक कहानी जो गरीबों से कम दामों में कम कीमत में लकड़ी ख़रीदता था, उसका कहानी आइए शुरू करते हैं। आपको अगर अच्छा लगे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे जो 10 क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रखने में हेल्प करेगा। जालिम रा हिकायत कुनत के हेजमे दरवेशा ख़रीदे वक़ैब ओ ता अंगरा राधा दे बतरा शाहब दिले बरात गुजर कर्द और गुप्त। और एक जालिम का किस्सा बयान करते हैं। एक जालिम, इसका मतलब जो गरीबों से कम दामों में लकड़ी ख़रीदता था और मालदारों को, जो अमीर लोग होते थे, वो अमीर लोगों को क्या करते थे न बहुत ही कीमत में, ज़्यादा कीमत में उसे फ़रोख्त करते थे। जब ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करते थे तभी उसके पास से ये सब माजरा देखते हुए तो एक साहब दिल उसके पास से, एक अच्छा इंसान उसके पास से गुज़रता है और कहता है, क्या कहता है कि तू सांप है, जिसको देखता है डस लेता है, या तो तू उल्लू है, जहाँ कहीं बैठता है उजाड़ देता है। तो उसके कथा में ये बयान किया जाता है कि अगर तेरा जोर हम पर चलता है, अगर तेरा जोर हम पर चलता है तो गैब जानने वाले खुदा पर तो नहीं चलेगा। ये कथा वो हिदायत के लिए, उसके लिए बयान करते हैं। इसी वजह से तो आगे फिर कहते हैं कि ज़मीन के बसने वालों पर ज़बरदस्ती न कर ताकि आसमान पर कोई बद्दुआ ना जाए। तो जालिम ये बात सुनता है। जालिम सुनने के बाद उसकी नसीहत से मुंह फेर लेता है, थोड़ा देर के लिए चुप रहता है, उसके बाद वो मुंह फेर लेता है, उस पर तवज्जो नहीं देता। यहाँ तक एक दिन ऐसा नौबत आ जाता है कि रात को बावर्ची खाने की आग से लकड़ियाँ के ढेर में आग लग जाती है और उसकी तमाम लकड़ियाँ सब जलकर खाक हो जाती है। उसको आखिरकार नरम बिस्तर से छोड़कर गरम मिट्टी पर सोना पड़ता है और इत्तेफाक से फिर वही नेक शख्स उसके पास से गुज़रता है और उसने उसको देखा तो कहा, वो दोस्तों से, ये जालिम जो है वो दोस्तों से कह रहा था कि पता नहीं मैं ये आग कहाँ से मेरी घर में लग गई। तो यही साहब दिल उसके पास से गुज़र रहा था तो उसने जवाब दिया कि ये गरीबों के दिल के धुएँ से, ये गरीबों के दिल की आह से, गरीबों के दिल सब वही कहता है, ये अज दो दिल दरवेशा, ये गरीबों के दिल का धुआं, ये गरीबों के दिल के दिल आह है। इसीलिए किसी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ख्मी दिलों के धुएं से डरता रहो, क्योंकि अंदर का जख्म आखिरकार उभरता है। हमेशा याद रखना, जब तक मुमकिन हो सके दिल को परेशान ना कर, इसलिए कि आह एक जहां को परेशान कर देती है। अगर एक आह किसी गरीब के दिल का, अगर किसी के ऊपर जुल्म ढाया हुआ होगा, अगर एक आह निकल जाती है तो उसका पूरा का पूरा परेशान कर देता है। इसीलिए ये लतीफ़ा कोई कम नहीं है। महफिल पर लिखा हुआ था कि बरसा बरस और लंबी उम्र से क्या फ़ायदा, कि बरसा बरस लंबी उम्र से क्या फ़ायदा कि खल्क बर शर्मा बर्ज में बख्वाहिद रब। यानी कहते हैं कि जब कि ज़मीन में दफन होने के बाद मखलूक हमारे सर पर चलेंगे, जिस तरह हाथों हाथ मुल्क हमारे पास आया है उसी तरह दूसरे हाथों में चला जाएगा। तो जिस तरह ये आता है उस तरह वो चला भी जाएगा। तो ये था पूरा कहानी, और एक बार हम लोग रिवीजन कर देते हैं। आप गौर से सुनिए, समात फरमाइए कि ओवरऑल एक कहानी का जुज क्या निकला। एक कहानी का जुज ये निकला कि एक जालिम
लकड़ी को कम गरीबों से कम दामों में ख़रीदता था और अमीर लोगों को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करता था, जिसका जो है कीमत ज़्यादा ही लेता था। तो इस वजह से क्या होता है, तो उसे एक अच्छे इंसान उसके पास से गुज़रता है और उसे समझाता है कि तू ऐसा मत कर, तो वो उससे मुंह फेर लेता है। आखिरकार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उसका सारा लकड़ियाँ के अंबार बावर्ची खाने के आग से लग कर जल जाती है। इस वजह से तो किसी ने वो हिदायत के लिए भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बरसों बरस लंबी उम्र से क्या फ़ायदा, कि जबकि ज़मीन पर दफन होने के बाद लोग अपने सर पर मखलूक जो हमारे सर पर चलेंगे। तो इसी वजह से तो जिस तरह हाथों हाथ मुल्क हमारे पास आता है उस तरह दूसरे हाथों में चला जाएगा। इसलिए कभी किसी चीज़ का जुल्म नहीं करना चाहिए और गुरूर भी नहीं करना चाहिए। और ये रहा कहानी। और इसमें एक जो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ता है, एक नेक दिल ने जालिम लकड़ी फरोश को क्या समझाया और उस पर क्या रद्द अमल हुआ गरीबों से। इसका जवाब यह होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए। गरीबों से ज़बरदस्ती, ये रहा इसका, गरीबों से ज़बरदस्ती कम कीमत में लकड़ी खरीद कर ज़्यादा दाम में अमीरों को क्या करता था, फरोख्त करता था और ये बेचता था। इसके जुल्म ऐसा लगता था कि तो सांप है और जिसको देखता है डस लेता है। और इसको जालिम को नेक दिल के ये बात बुरी लगी और उसने कोई तवज्जो नहीं दी। तो साहब दिल ने वह अज़्दो दिल दरवेशा कब कहा, जो यानी अज़्दो दिल जो कब कहा, जालिम लकड़ी पर उसकी लकड़ी के अंबार में जब आग लग गई, सारी लकड़ियां जल गई और जल कर राख हो गई, तो उस वक्त वो जालिम ये कह कर अफसोस जाहिर कर रहा था कि पता नहीं ये आग कहाँ से आई और इतना नुकसान कर गई। उस वक्त साहब दिल ने कहा कि अज़्दो दिल, तो यानी दरवेश यानी ये गरीबों के दिल के धुएं से आग लग गई। मतलब यह है कि मज़लूम की आह ने ये तबाही मचा दी। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ता है हमेशा। जालिम की लकड़ी के अंबार को जलते हुए देखकर साहब दिल ने क्या कहा, ये आग फ़कीरों की दिल की आह है या गरीबों की दिल की आह है। जो भी ऑप्शन आएगा आप ये ऑप्शन ही मारना है, ये आग गरीबों की दिल की आह है। साहब दिल ने सांप और उल्लू किसे कहा है, ये साहब दिल सांप उल्लू ये जालिम लकड़ी फरोश को कहा है। साहब दिल की नसीहत न मानने पर जालिम की लकड़ी को क्या नुकसान पहुंचा, उसकी लकड़ी का अंबार जलकर तबाह हो गई। तो उसकी ये ऑब्जेक्टिव पहले भी गिरा था कि उसकी लकड़ी का अंबार क्या हुआ, जल गया या खो गया, टूट गया। तो उसके लकड़ी के अंबार जलकर तबाह हो गए। लकड़ी के अंबार में आग कहाँ से आई, ये हमेशा पड़ता है। ये जो 4 नंबर सवाल का जवाब है, ये हमेशा पड़ता है कि लकड़ी के अंबार में आग कहाँ से आई, बावर्ची खाने से। 4 ऑप्शन पड़ता है, कभी पड़ता है कि बावर्ची खाने से, कभी पड़ता है कि ये चूल्हा से, कभी होता है कि ये बाहर की आग से या जंगल की आग से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बावर्ची खाने से। ये रहा उसका ऑब्जेक्टिव। अब आइए जो बोर्ड में क्वेश्चन गिरता है 2024, ध्यान दीजिए, ये 2024 में जो ये गिरा है, ये 2 सवाल गिरा है, एक 5 नंबर एक 6 नंबर। ऑप्शन दिया हुआ है कि एक जालिम किससे लकड़ियां खरीदता था। आप लोग ध्यान देंगे, बेवा से, फ़कीरों से, मालदारों से और तलबा से। ये हमेशा गरीब लोगों से यानी फ़कीरों से। एक अल्लाह वाले की नसीहत सुनकर जालिम ने क्या असर लिया, तो रोने लगा, फ़ौरन माफ़ी मांगी, नसीहत से मुंह फेर लिया, मजाक उड़ा। अभी पढ़े थे, अब बताइए थोड़ा देर के लिए। ये होगा ऑप्शन सी, नसीहत से सुनकर मुंह फेर लिया। ये रहा दूसरा हिकायत। अब फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आगे चल कर फिर कल और एक हिकायत लाएंगे। उसका धीरे धीरे जो बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम लोग ऑनलाइन भी आएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।